तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभिनेता धर्मेंद्र जी का आज निधन हो गया। आज उनको अंतिम विदाई भी दी गई। लेकिन अभिनेता धर्मेंद्र का जाना फैंस के लिए एक झटका ही नहीं, उनके लिए दिल तोड़ने वाली खबर है। क्योंकि आपको बता दें कि जब वो अभी कुछ दिन पहले ही जब 12 नवंबर को अस्पताल से घर लौटे थे, एक उम्मीद जगी हुई थी फैंस को, क्या वो ठीक हो जाएंगे। और अब बस कुछ महीने में 90 साल के भी होने वाले थे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज़ रूम से अश्विनी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अंकुश जायसवाल भी जुड़े हुए हैं मुंबई से, राहुल पांडे भी मुंबई से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं अश्विनी जी आपके पास आना चाहूँगी, क्योंकि एक ऐसे स्टार का जाना फैंस के लिए ये डाइजेस्ट कर पाना भी मुश्किल होता है। क्योंकि धर्मेंद्र जी की स्क्रीन की बात करें तो ठीक है, वो जिंदा दिल थे, उनके अलग अलग वेरिएशन हमने देखे। लेकिन जैसा आपने अभी किस्से बताए थे, इससे पता चलता है कि वो कितने पॉजिटिव हमेशा रहते थे। मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी अनसुनी बातें आप धर्मेंद्र जी के बारे में बताएं। बताओ, 3 महीने पहले धर्म जी आखिरी बार हमारे कैमरों पे दिखे थे। हमें पता चला था कि वो उन आई टेस्ट के लेकर वो हॉस्पिटल गए। तो हम हमारे कैमरे वहाँ इंतज़ार कर रहे थे। वो बाहर आए और उन्होंने उन्होंने कहा, सुन पुत्र, परेशान नहीं होना, आँखों का टेस्ट करवाने आया था, आता रहता हूँ, इसी बहाने चाय पानी हो जाता है, डॉक्टरों से मिलना मिलाना हो जाता है, अभी बहुत काम करना है मुझे। आप 89 ईयर के एक्टर से ये सुन रहे हैं। और उसके बाद पिछले 12 तारीख के बाद से उनकी फैमिली लगातार हमें ये अपडेट दे रही थी कि वो बिल्कुल ठीक है, हम उनका 90वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। आज सुबह हमारे पास उनका लुक रिलीज़ होता है और हम बहुत खुशी जो है 21 फिल्म 21 में का उनका लुक पोस्ट करते हैं। हमको अंदाज़ा ही नहीं, मतलब हम ये सेलिब्रेट कर रहे थे कि अभी 8 दिसंबर को हम उनका 90th बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, पूरी फैमिली सेलिब्रेट करेगी। और 25 दिसंबर को उनकी अगली फिल्म आएगी। हम ये मान गए थे, क्योंकि हमको फैमिली कह रही थी तमाम चीज़ें कि वो सही हो रहे हैं, और हम सब अपने प्रेयर्स में उनको रख रहे थे कि वो आ रहे हैं। धर्म जी के साथ सबसे खुशनुमा बात ये थी कि आप उनको उनके किरदारों में, अभी उनकी जो लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर थी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी शबाना आज़मी के साथ, बड़ी ही रोमांटिक सी फिल्म, बहुत ही खूबसूरत सी फिल्म, उसमें वो शबाना जी के साथ जैसे रोमांस कर रहे थे। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नहीं आया, उनसे पूछा गया, हमने सनी पाजी से पूछा कि कैसा कि आपने देखा वो शबाना जी के साथ उनका किस। तो सनी पाजी ने कहा कि हम लोग बूढ़े हो रहे हैं और पापा डैडी जो हैं वो जवान हो रहे हैं। तो ये यादें हैं हमारी धर्म जी के साथ। उनके साथ तमाम हर फिल्म के साथ, हर किरदार के साथ उन्होंने अपनी फैमिली को जैसे जोड़ के रखा। प्रकाश कौर और हेमा मालिनी दोनों, मतलब एक तरफ सनी, बॉबी, विजेता, अजेता, दूसरी तरफ ईशा, अहाना, पूरी फैमिली को उन्होंने जैसे जोड़ कर रखा। आज पूरी फैमिली उनके साथ है। वो बड़ा काबिल तारीफ़ है। वो बीकानेर में, हालांकि एक कहानी सुनाता हूँ आपको। बीकानेर में से वो सांसद रहे, 2004 में वो चुने गए थे। फिर वहाँ पर वो नहीं जा पाते थे फिल्मों के चलते और चीज़ों के चलते। तो वहाँ उनकी गुमशुदगी के पोस्टर लग गए थे कि वो हमारा सांसद जो है गुमशुदा है। तो धर्म जी से हमने पूछा कि उस समय पूछा गया कि आप दोबारा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा, क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा, मैं कभी अब राजनीति में नहीं आऊँगा, बाकी बच्चे उच्चे हैं। ये धर्म जी हैं, मतलब वो अपनी बुराइयां भी, अपनी कमियां भी, वो हर चीज़ को ऐसे एक्सेप्ट करते रहे। धर्म जी से जुड़ी यही यादें हैं। उनके किरदार 300 से ज़्यादा फिल्में और आने वाली फिल्में, अब यही उनके किरदार, उनकी चीज़ें, यही अब हम। बिल्कुल अश्विनी जी, आपने जो कहा ना, वाकई वो कुछ अंदर नहीं था, जो अंदर था वही बाहर था। यही वजह है कि उनके इतने किस्से हैं। और शायद ये फैंस के लिए भी ये समझा जा सकता है, ये एरा, एक ये जो अभिनय लोगों ने देखा, एक कैरेक्टर देखा, वो शायद ही अब इस एरा को देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि शायद ही लोग उनको भूल पाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, अंकुश आपके पास भी पहुंचेंगे। तो लगातार अलग अलग किस्से हम अश्विनी जी से समझ रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे दर्शक हैं, कुछ अनसुने किस्से उनके बारे में जानना चाहते होंगे। तो धर्मेंद्र स्टार तो बन चुके थे, लेकिन स्टारडम की दौर में जो किस्से थे, जो बने रहने की चुनौतियां थी, उनके बीच धर्मेंद्र के करियर को ड्रीम गर्ल का सहारा भी मिला। हेमा मालिनी, जिनके नाम
राज कपूर और देवानंद जैसे हीरोज के ढलते करियर को संवारने का क्रेडिट था। धर्मेंद्र के साथ जब डायरेक्टर आसित सेन ने हेमा मालिनी को फिल्म शराफत में साइन किया, तब उन्हें भी ऐसे ही करिश्मे की दरकार थी। फिल्म हालांकि उम्मीदों के मुताबिक नहीं चली, लेकिन धर्मेंद्र के दिल में हेमा के लिए मोहब्बत का सिलसिला शुरू हो गया। 89 की उम्र में धर्मेंद्र का हुआ निधन। दुनिया छोड़ चल बसे बड़े पर्दे के ही मैन। पति की मौत से दोनों बीवियों का बुरा हुआ हाल। धर्मेंद्र की मौत के बाद हेमा संग लव स्टोरी ने खींचा लोगों का ध्यान। पहली मुलाकात से लेकर शादी तक बेहद खूबसूरत था धर्मेंद्र हेमा का रिश्ता। सबसे पहले आपको बता दें कि धर्मेंद्र और हेमा की पहली मुलाकात 1969 में एक फिल्म के प्रीमियर पर हुई थी। तब हेमा की खूबसूरती के चर्चे पूरी इंडस्ट्री में जोरों पर थे। धर्मेंद्र भी ये मानते हैं कि इसी मुलाकात में वो 21 साल की हेमा पर फिदा हो चुके थे। हेमा को देखकर तब धर्मेंद्र ने शशि कपूर से कहा था, यार ये कुड़ी वाकई चंगई है। ये कहते हुए धर्मेंद्र ने समझा कि साउथ इंडियन हेमा उनकी ये बात नहीं समझ पाएगी, लेकिन हेमा मालिनी पंजाबी में कहीं धर्मेंद्र की पूरी बात को समझ गई। जिसके बाद धीरे धीरे धर्मेंद्र और हेमा ने साथ में कई सुपरहिट फिल्मों में काम करना भी शुरू किया। कहा जाता है कि हेमा की खूबसूरती पर दिल हारने वाले धर्मेंद्र इस कदर ड्रीम गर्ल के प्यार में पड़ गए थे कि सीता और गीता के सेट पर धर्मेंद्र शॉट के बाद हेमा के साथ होने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते थे। तो संजीव कुमार भी कम नहीं थे। उन्होंने तो हेमा को प्रपोज करने का मन भी बना लिया था। हेमा को लेकर धर्मेंद्र की फीलिंग्स डायरेक्टर रमेश सिप्पी सीता और गीता की शूटिंग के दौरान ही समझ चुके थे। तब दोनों के रिश्तों को लेकर चर्चा गर्म थी। उस दौर के हॉट कपल धर्मेंद्र और हेमा माने जाते थे। यही वजह थी रमेश सिप्पी को फिल्म शोले में धर्मेंद्र के साथ हेमा को कास्ट किया, लेकिन धर्मेंद्र थे कि बसंती का वीरू बनने को तैयार नहीं थे। रामनगर में शोले की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र और हेमा की मोहब्बत की चर्चा बेंगलोर से लेकर बम्बई तक फैली, लेकिन धर्मेंद्र तो अब हेमा को प्रपोज भी नहीं कर पाए थे। शादीशुदा होने की वजह से धर्मेंद्र के लिए ये आसान बिल्कुल भी नहीं था। कहा जाता है कि इसी बेचैनी में धर्मेंद्र रात में ज्यादा शराब पी लेते। एक बार तो शूटिंग के बाद धर्मेंद्र ने इतनी शराब पी ली कि उन्हें होश ही नहीं रहा। वो नशे की हालात में सेट से काफी दूर चले गए। पूरी यूनिट रात भर परेशान रही। सुबह धर्मेंद्र एक पहाड़ी पर सोते हुए मिले। धर्मेंद्र और हेमा की मीठी नोकझोंक ने शोले की इस होली गीत को यादगार बना दिया। भले ही धर्मेंद्र को हेमा की तरह डांस नहीं आता, लेकिन ये गाना 20 मिनट में शूट हुआ था। इसी दौरान धर्मेंद्र ने हेमा से अपने दिल की बात कहने का हौसला भी जुटा लिया। शूटिंग के बीच हेमा से धर्मेंद्र ने पूछ लिया, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? तब हेमा ने कहा, मैं प्यार उसी से करूंगी जिससे मैं शादी कर सकती हूँ। फिर धर्मेंद्र ने फिर से सवाल किया, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। तो हेमा ने भी कबूल कर लिया था कि मैं हाँ तुमसे प्यार करती हूँ। शोले की शूटिंग के दौरान हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से इकरार मोहब्बत कर लिया, लेकिन धर्मेंद्र की तरफ से मुश्किल ये थी कि वो पहली पत्नी को तलाक दिए बगैर हेमा से शादी नहीं कर सकते थे। धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर पहले से ही दोनों के रिश्ते से नाखुश थी। तलाक की बात सुनकर तो वो और भी भड़क गई। उधर हेमा का कट्टर धार्मिक परिवार भी धर्मेंद्र से शादी के खिलाफ था, लेकिन हेमा को धर्मेंद्र पर पूरा भरोसा था। शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता होते हुए भी धर्मेंद्र ये रिश्ता निभा लेंगे। धर्मेंद्र की शादी को लेकर उस दौर में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। कुछ अखबारों में तो ये भी रिपोर्ट्स थी कि हेमा से शादी के लिए धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूल कर अपना नाम दिलावर खान रख लिया था। ऐसा इसलिए ताकि वो पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी हिंदू विवाह कानून के तहत अपराध न साबित हो। लेकिन धर्मेंद्र और हेमा दोनों ने ही ऐसी खबरों का खंडन किया। उनकी शादी हिंदू रीति रिवाजों के साथ हुई और इसका सबूत है शादी की ये तस्वीरें। इसके बाद हेमा पर धर्मेंद्र का बसा बसाया घर तोड़ने का भी आरोप लगा। धर्मेंद्र से शादी के बाद सबको अंदेशा था कि हेमा फिल्मों में काम नहीं करेंगी, लेकिन साल 1981 में प्रेग्नेंट होने के बावजूद हेमा फिल्में करती रही। हेमा की प्रेगनेंसी को लेकर धर्मेंद्र इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि शूटिंग कैंसिल कर हेमा के साथ लंदन चले गए। धर्मेंद्र चाहते थे कि हेमा की डिलीवरी विदेश में ही हो, लेकिन अपनों से दूर लंदन में डिलीवरी की मुश्किलें देखकर धर्मेंद्र और हेमा वापस बम्बई लौट आए। 2 नवंबर 1981 को ईशा के जन्म के साथ डिलीवरी का ड्रामा खत्म हुआ। 4 साल बाद जब हेमा दोबारा प्रेग्नेंट हुई, तब हेमा के साथ धर्मेंद्र को भी
उम्मीद थी बेटे की, लेकिन इस बार गोद में आई नन्ही आहाना। दोनों बेटियों की परवरिश में हेमा के साथ धर्मेंद्र की भूमिका भी अहम रही और अब धर्मेंद्र की मौत से पूरे परिवार के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री में मातम छा गया है और सभी नम आंखों से एक्टर को भावभीनी श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24। हमारे सहयोगी अंकुश जायसवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुश, जरा ये बताएं, क्या परिवार के सदस्य वहां से घर के लिए निकल चुके हैं? क्या कुछ तस्वीरें आ रही हैं वहां से? जी बिल्कुल, करीब 1 बजे के आसपास धर्मेंद्र जी के जो पार्थिव शरीर है उनको विले पार्ले की शमशान भूमि में लाया गया था और करीब 3 घंटे के आसपास का वक्त हो चुका है। इस बीच मुखाग्नि दी जा चुकी है, सनी देओल ने मुखाग्नि दी है। हालांकि मीडिया को और बाकी जो दूसरे लोग हैं उनको अंदर आने की इजाज़त नहीं है। काफ़ी जो करीबी लोग हैं और जो सेलिब्रिटीज़ मिलने आ रहे हैं वही अंदर दाखिल हो पा रहे हैं, क्योंकि पुलिस का काफ़ी तगड़ा बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है। पहले से ही उनको, धर्मेंद्र के परिवार को, उनकी टीम को ये इस बात का अंदेशा था कि एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, हुजूम उमड़ पड़ सकता है। इसलिए जुहू पुलिस स्टेशन से उन्होंने पहले से ही मांग कर ली थी। एडिशनल सीपी वेस्ट रीजन से मांग की गई थी कि अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ पर लगाया जाए। और फिलहाल ये है कि सारे जो परिवार के जो लोग हैं, ईशा देओल, आहाना देओल और जो उनकी दोनों बेटियां विदेश में थी, पहली बीवी से विजेता और अजिता, वो यहाँ पर पहुंची हुई थी। अब सब के सब घर जा चुके हैं, घर लौट चुके हैं। सनी देओल अभी भी जो है वो अंदर रुके हुए हैं और इस बीच लगातार जो सेलिब्रिटीज है उनका आने का सिलसिला लगातार जारी है। सलमान खान अभी भी अंदर रुके हुए हैं। सलमान खान और धर्मेंद्र की बॉन्डिंग किसी से छुपी नहीं हुई है। धर्मेंद्र अक्सर कहते थे कि सलमान खान उन पर ही गए हैं। यदि धर्मेंद्र पर कोई अगर बायोपिक बने, उनके जीवन पर कोई फिल्म बने, तो वो चाहते थे कि सलमान खान कई ऐसे मंच से अभिनय है वो ये कह भी चुके हैं कि वो अगर आइडल किसी को मानते हैं इस इंडस्ट्री में तो वो धर्मेंद्र जी हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, अश्विनी जी आप भी हमारे साथ बने रहिए, राहुल आप भी बने रहिए। रुक जाते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।